और ये जो मस्जिद का इमाम होता है, मुख्तदी को ऐसी अक़ीदत होती है, और जिस मुख्तदी को अक़ीदत ना हो उसको तो मस्जिद छोड़ देनी चाहिए, किसी और मस्जिद में चला जाए। इमाम के साथ भी अक़ीदत नहीं है तो बताओ अक़ीदत किसके साथ होगी? अगर इमाम में कोई छोटी बहुत कमी बेशी हो उसको मत देखो, इमाम इमाम ही होता है। और आप ये बात ज़हन नशीन फरमा लो कि इमाम इशा की नमाज़ पढ़ाए और उसके बाद 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़े और सो जाए, और पूरी रात सोता रहे, ना तस्बीहात पढ़े, ना तिलावत करे, ना ज़िक्र करे, ना तहज्जुद पढ़े, और सुबह उठ के 2 रकात सुन्नत पढ़े और फजर की जमात करा दे। और उसके पीछे का जो मुक्तदी है वो इशा के फ़र्ज़ पढ़े, फिर सुन्नत पढ़े, फिर नफल पढ़े, और पूरी रात खड़े होकर कुरान की तिलावत करे, पूरी रात, और पूरी रात 1 करोड़ रुपया सदका कर दे, और सुबह फिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े। अल्लाह की कसम इमाम इससे फिर भी अफजल है। ये मौलाना साहब फिर भी इससे आला है। मेरी आदत है मैं कोई बात बग़ैर दलील के नहीं करता। इसके आला होने की वजह क्या है? देखो, एक फ़र्ज़ नमाज की अहमियत कितनी है। अगर कोई शख्स एक फ़र्ज़ नमाज को पढ़े और वक्त गुजार के पढ़े, वक्त गुजार के पढ़े, तो पूरी ज़िंदगी इंसान नवाफिल पढ़ता रहे, ये जो वक्त गुजार के नमाज पढ़ी है इसका तदारुक नहीं हो सकता। इसका माना यह है कि 2 रकात फ़र्ज़ ये उम्र भर के नफलों से अफसल है। आदमी अगर 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ ले और एक तरफ 2 रकात फ़र्ज़ न पढ़े और आदमी 2 लाख नफल पढ़ ले तो 2 रकात फ़र्ज़ की बराबरी नहीं हो सकती। तो फ़र्ज़ कितने आला होते हैं, फ़र्ज़ का मकाम कितना ज़्यादा है। और एक जमात के साथ फ़र्ज़ पढ़ें, अल्लाह उस पर 27 फ़र्ज़ों का अजर अता फरमाते हैं। ये गिनती आपने करनी है, मैं नहीं करूँगा। इमाम इशा की नमाज़ पढ़ाए, पीछे 1000 मुक्तदी हों, तो इमाम हर मुक्तदी को 27 फ़र्ज़ों का अजर मिलेगा, और इमाम को 27,000 फ़र्ज़ों का। और इमाम सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ाए तो हर मुक्तदी को 27 फ़र्ज़ों का, और इमाम को 27,000 का। 27 और जमा 27 54,000। तो इसका माना अगर मुक्तदी 1000 हों तो इमाम को 54,000 फ़र्ज़ों का अजर मिलता है। 54,000। और मुक्तदी क्या कर रहा है? नफल। पूरी रात नफल पढ़ेगा तो कितने पढ़ लेगा? 1 अरब भी सदका कर ले तो नफल ही होगा ना। और इमाम को 54,000 फ़र्ज़ों का अजर मिल रहा है। इसलिए अगर इमाम साहब खर्राटे मार के सोते भी रहे ना, और ये हाजी साहब खड़े होकर इबादत भी करते रहें, इमाम के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अपनी औकात ध्यान में रखा करो कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी इबादत क्या है। जब ये दिमाग बना लेंगे तो फिर मौलाना से कभी नफ़रत आपको नहीं होगी।